दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और इस वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, इससे जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 7 बज चुके हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 सीटें मध्य प्रदेश की, जिस पर कि आज लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बड़े बड़े धुरंधर इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी साख लगाए हुए हैं दांव पर, और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त अलग अलग पोलिंग सेंटर से, बूथ से। अभी जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है वो इस वक्त आप देखिए कि अपने वोटिंग की प्रक्रिया जो शुरू हुई, तो सबसे पहले जो मतदाता है पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। और अब देखते हैं कि कौन इसमें सबसे पहले वोट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। बस्तर की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये मेगा कवरेज आप तक लगातार हर दिग्गज नेता की तस्वीर हम पहुंचाएंगे। पूरे देश में कौन सा नेता कब वोट डालने के लिए किस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप मोहन भागवत को देख रहे हैं। आज 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, और हर राज्य की तस्वीर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप मोहन भागवत को देख रहे हैं। मोहन भागवत भी पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और सुबह सुबह ही देखिए, जैसा कि लगातार हम कह रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, और यही देखिए यहाँ वोटरों में भी नजर आ रहा है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे थे, और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर में तमाम जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो सबसे पहले लाइन में 6 बजे से खड़े हुए नजर आए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं मतदान केंद्र, उन्होंने वोट डाल दिया है। अब यहाँ तस्वीर जब वो यहाँ से निकलेंगे, साथ ही और भी कई दिग्गज नेता आज मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। जी का ऐसे बड़े चेहरे जब वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और उनके द्वारा अगर मीडिया में कोई रिएक्शन दिया जाता है तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उनका संदेश। नागपुर में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और ये देखिए तस्वीरें हम एक और पोलिंग बूथ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मतदाता आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न सिर्फ 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी, बल्कि ये इतिहास बनेगा, चूंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने हर भरसक कोशिश की है। चुनाव आयोग ने कॉलेजेस में, स्कूल्स में लोगों को जागरूक किया, जो बच्चे भविष्य में वोटर बनेंगे उन्हें भी जागरूक किया है, और इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तमाम हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा लिए चलते हैं। छिंदवाड़ा में तो साख दांव पर है राजेश, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को इस बार जीतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि मिशन 30 कंप्लीट करना है। 2019 में यही सीट बस रह गई थी। बिल्कुल, देखिए 2019 में यही एकमात्र सीट थी 28 में से जो बीजेपी ने गंवा दी थी। इस बार पूरी ताकत लगाए हुए हैं बीजेपी यहाँ पर। तमाम तरीके के मंत्री ने यहाँ कमान संभाली थी, खासतौर पर विजयवर्गीय यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 8 से 10 सभाएं ली हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आखिरी कार्यक्रम प्रचार के अंतिम दिनों में हुआ है। आप मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ यहाँ से निकलेंगे अपने परिवार के साथ। अभी तैयारी शुरू है। ये मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है उनके बंगले पर। यहाँ से निकलकर वो मंदिर जाएंगे, शिकारपुर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शिकारपुर के बूथ पर मतदान करेंगे। इसकी क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, इस पर अभी नजर बनी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा काफी हॉट सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने भी ताकत लगाई हुई है, और कांग्रेस इस सीट को किसी तरह से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस का पूरा फोकस जो है कमलनाथ पर रहा है। कमलनाथ यहाँ पर स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे, अकेले उन्होंने प्रचार की कमान संभाली थी। इसके अलावा पूरी बीजेपी यहाँ मौजूद। बिल्कुल राजेश, चूंकि जो अभी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है, ये बड़े लोगों के द्वारा एक उत्साह दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है, और उस पर भी हम अपने दर्शकों को रिएक्शंस भी दिखाते रहेंगे अंशिका। चूंकि जैसे कि मोहन भागवत ने वोट किया नागपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से उनका बतौर वोटर नाम एनरोल्ड है, और तस्वीरें हम अपने अलग अलग दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। इस वक्त मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं, आइए सुन लेते हैं एक बार। लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या संदेश देना चाहते हैं। और अधिकार भी है।
मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। धन्यवाद। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केले। सर हिंदी आज नसतात बोलायचं। तो मोहन भागवत को आप सुन रहे थे और उनका यह कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने पहला काम आज किया है वो मतदान किया है, और आप भी मतदान करके दिन की शुरुआत करें। और फिर उन्होंने वो अंगुली पर जो स्याही लगी होती है वो स्याही का निशान दिखा करके ये सुनिश्चित किया है कि ये निशान, और पी चिदम्बरम इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने के लिए गए हुए हैं परिवार के साथ। वहां पर पी चिदम्बरम वोट करने के लिए गए हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री केंद्र सरकार में रहे और आज वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जहां पर बतौर वोटर वो एनरोल्ड हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अंशिका। और ये जो बड़े चेहरे हैं, इनके एक वोट से लोग प्रेरित होते हैं और फिर घरों से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनकी तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए वो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा अधिकार है और हर किसी को ये समझना चाहिए कि वोट करना बहुत जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। और यही जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पी चिदम्बरम के भी चेहरे पर नजर आ रहा है। और अब सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि मोहन भागवत के बाद पी चिदम्बरम भी पहुंच गए हैं, वोट डाल चुके हैं। जबलपुर से इस वक्त पवन पटेल जुड़े हैं। पवन, वोटरों से बात कीजिए, कितने बजे से आए हैं, कितना उत्साह है, क्या मुद्दे हैं, अभी लंबी लाइन है क्या? हमें सबसे पहले यही काम करना है। जी बिल्कुल, लाइन जो है लंबी होना शुरू हो चुकी है। यानी 7 बजे के पहले ही जो मतदाता यहाँ पहुंचे थे वो वोट करने लगे हैं और वोट करके अब वापस लौटने लगे हैं। सर, आपने वोट कर दिया है? जी, उंगली दिखाना चाहें, हम चाहेंगे कि आप उंगली दिखाएं। तो ये देखिए कि ये जबलपुर के जागरूक मतदाता हैं जो लगभग 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुंच गए और उन्होंने वोट भी किया। सर, अब तो वोट कर चुके हैं, अब क्या कहना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है?